बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए यह बताया है कि कौन और किसने, क्या कारण था कि जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। आज की इस वीडियो में हत्याकांड की एक एक कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था कि हत्याकांड में पैसे का लेन देन का मामला सामने आ रहा है। चूंकि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका मछली कारोबार के साथ साथ सूद पर पैसा लगाने का भी कारोबार था। अगर कोई व्यक्ति उनका पैसा वापस नहीं करता था तो किसी की जमीन, तो किसी की बाइक वो गिरवी के तौर पर रख लेते थे और यही उनके मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन से लेकर कल तक, मतलब जब तक बिहार पुलिस की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई कि कौन है और इसके पीछे का कारण क्या है, तब तक लगातार बिहार की सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। राजनीति भी खूब हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि बिहार में अब एक नेता, एक पूर्व मंत्री का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का एक बयान आया, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया कि चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी से बात हो गई है, हमने निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। और इसी बीच बिहार पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई और बताया गया कि काजिम अंसारी वो शख्स जिसने जीतन सहनी से 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपया 4% ब्याज के तौर पर लिया था, वो अपना पैसा वापस नहीं कर पा रहा था, चुका नहीं पा रहा था। जिसके बाद जीतन सहनी ने काजिम अंसारी की जमीन जो है वो गिरवी रख ली थी और इसी गिरवी जमीन को छुड़ाने का प्रयास जो है काजिम अंसारी लगातार कर रहा था, लेकिन वो सक्षम नहीं था उतना पैसा दे पाने में, जिसके कारण उसने कानून को हाथ में लिया और जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी। दरभंगा पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें स्पष्ट तौर पर एक एक बातों का जिक्र जो है वो किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक से ब्याज पर लोन लिया गया था, जिसे न चुका पाने के कारण गिरवी रखी जमीन न छुड़ा पा रहा था। काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का लोन 4% मासिक ब्याज के दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था, जिसे चुकाने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा था। घटना की रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम और उनके सहयोगियों ने घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजा में अंदर का लॉक नहीं था। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात वापस लेना चाह रहा था, परंतु मृतक यानी जीतन सहनी उल्टा गाली गलौज करना शुरू कर दिए। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद अभियुक्त ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्त ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दिया जाए ताकि सभी कागजात गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोग ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों का नाम बताया है उसके विषय में जांच जो है वो की जा रही है। मतलब काजिम अंसारी ने बताया कि काजिम रात को 1:30 बजे अपने सहयोगियों के साथ वो जमीन की कागजात, लोन की कागजात जो है वो लेने के लिए गया था। काजिम को ऐसा लगा कि जीतन सहनी को डरा कर धमका कर वो अपनी कागजात ले लेगा और लोन और जमीन से छुटकारा पा जाएगा, लेकिन जीतन सहनी ने इसका विरोध किया, गाली गलौज किया, जिसके बाद गुस्से में आकर काजिम अंसारी ने कानून को न सिर्फ हाथ में लिया बल्कि जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी। आपको याद होगा पहली दफा जब जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी दरभंगा पुलिस ने की, जिसमें से एक शख्स की बाइक जीतन सहनी के यहाँ गिरवी के तौर पर रखा हुआ था और उसने बताया कि उसी बाइक को छुड़ाने के लिए वो जीतन सहनी से बातचीत करने के लिए तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है वो जीतन सहनी के घर पर गए हुए थे। वो एक पहला मामला था। दूसरा मामला काजिम के साथ, क्योंकि काजिम का जमीन था और काजिम चाहता था कि किसी प्रकार से जमीन जो है उनसे वापस ले ले, क्योंकि हम सक्षम नहीं हैं
पैसा चुकाने में। जीतन सैनी मछली कारोबारी बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई इंटरव्यू में पहले कहा कि मछली का कारोबार मेरा शुरू से रहा है, मल्लाह है, तो ऐसे में मछली का कारोबार वो करते हैं और ऐसे में वो सूद पर पैसा लगाने का भी कारोबार करते हैं। और गिरवी रखना, अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं चुका पा रहा हो तो उसकी ज़मीन, बाइक या फिर दूसरी कीमती जायदाद जो है वो गिरवी के तौर पर रख लेते थे और यही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना कि काजिम ने कानून को न सिर्फ हाथ में उठाया बल्कि निर्मम तरीके से जीतन सैनी की हत्या कर दी। तो ये पूरी कहानी जीतन सैनी हत्याकांड से जुड़ी हुई है और बिहार पुलिस को बताया गया कि आखिर इसमें कौन कौन लोग हैं। हर एक पहलू पर पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य सरगना था, उसको बिहार दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीतन सैनी हत्याकांड को लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।